Morning students. As you know, in previous class we have learned something about statistics. In today's class we will see some more things. You can see the flow chart. In class 10th, it is depend upon central tendency. Central tendency means average. All of you know are very well about average. Here average are categorized into two parts, mathematical average and positional average. Okay. So now, what about mathematical average? तो मैथमेटिकल एवरेज में हम क्लास 10th में अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन में दो पोर्शन पढ़ेंगे, एक डायरेक्ट मेथड टू फाइंड अर्थमेटिक मीन एंड वन इज एज्यूम्ड मीन मेथड टू फाइंड अर्थमेटिक मीन। Okay, you can see the formula also. If you are using direct method, so you can use x bar is equal to sigma fi xi upon में sigma fi, and when you will use assumed mean method, then you will use x bar is equal to a plus sigma fi di upon the sigma fi. Okay, and here you can see positional part. So it is also categorized into two portions. One is median and another is mode. Okay. So what about median? Whenever you will find the median of given grouped data, then you can use this formula. M is equal to L1 plus N by 2 minus C upon F into I. Okay. तो जब हम लोग मीडियन के ऊपर डिस्कस करेंगे तो इन वेरिएबल्स को समझेंगे कि L1 क्या है। L1 इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो इसको यूज करने के पहले हमें मीडियन क्लास का कंसिडरेशन करना पड़ेगा। N इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, C इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, I इज L2 minus L1, यानी the difference between upper limit minus lower limit, and F is the frequency of median class. Similarly, here the last topic is mode. Mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. Okay, तो हम लोग बारी बारी से इन सब फॉर्मूले का डिस्कशन करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया था। आज हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड टू फाइंड अर्थमेटिक मीन। ओके, तो किन किन स्टेप्स पे हम लोगों को ध्यान देना है, आइए समझ लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में आपको मिड वैल्यू पता करना है क्लास इंटरवल का। टू फाइंड मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल बाय एक्स आई इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय L1 से हम लोगों ने लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L2 से अपर लिमिट को। ओके, क्लास स्टेप टू में हम एक वेरिएबल कंसीडर करेंगे। एज्यूम ए वेरिएबल A which is middlemost value of mid value। ओके, एक वेरिएबल हम लोग कंसिडर करेंगे ए जो मिडिल मोस्ट होगा एक्स आई का। क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग इसको समझेंगे। स्टेप थ्री। ओके, स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या करना है, डेविएशन का पता लगाना है। डेविएशन यानी डिफरेंस
डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. ओके, एंड द फोर्थ स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट. कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इंटू डी आई, सॉरी एफ आई इंटू डी आई. ओके, प्रोडक्ट हम लोग पता करेंगे एफ आई इंटू डी आई का. एंड स्टेप फिफ्थ में हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीन. सो मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन द सिग्मा एफ आई. ओके, तो आई होप आप लोगों ने स्टेप्स को अच्छे से समझ लिया होगा. आइए क्वेश्चंस को देखते हैं. एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 2. ओके, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है. क्वेश्चन में लिखा गया है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री. तो डेली वेजेस दिया गया है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया गया है. ओके, तो चलिए सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में डेटा को लिख लेते हैं. डेली वेजेस 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 and 180 to 200. ओके, फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है. फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वर्कर्स जिसे हम एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे. 12, 14, 8, 6 एंड 10. ओके, ये फ्रीक्वेंसी दिया है. इसका सम भी हम पता कर लेते हैं. सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 50 वर्कर्स. नाउ what will we do? First of all we have to find mid value. Okay, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू पता करेंगे एक्स आई. सो मिड वैल्यू कैसे पता करेंगे? 100 और 120 के बीच की मिड वैल्यू क्या है? 110. या आप इसे ऐसे कर सकते हैं 100 प्लस 120 बाई 2. ओके, 130, 150, 170 एंड 190. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करना है. तो एज्यूम मीन मेथड में हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में एक वेरिएबल ए जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा एक्स आई का. तो मान लेते हैं मिडिल मोस्ट वैल्यू हमारा एक्स आई का 150 है. तो ए इज इक्वल टू 150 हम लोगों ने कंसीडर कर लिया. ओके, फिर इसके बाद डेविएशन पता करेंगे. डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. तो एक्स आई क्या है आपका 110 माइनस 150. ये आपका आएगा -40. ये आपका आएगा -20. ये आपका 0 आएगा. ये 20, ये 40. ओके, इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या पता करना है, यानी स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 में आप प्रोडक्ट पता करेंगे एफ आई इंटू डी आई. ओके, 12 4 जा 48, तो -480. 14 2 जा 28, तो -280. 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा. 6 2 जा 12, 120 एंड 400. ओके, यहाँ पे हम लोगों को क्या पता करना है, सिग्मा एफ आई डी आई. तो सिग्मा एफ आई डी आई आप पता कर सकते हैं. आप देखिए 400, 520 और ये कितना हो रहा है
760। ओके, तो 760 और 520 तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0, 4 एंड 240। ओके, क्या आएगा 240, तो यहाँ पे -240 आएगा। अब इसके बाद हम मीन कैलकुलेट करेंगे, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, तो a हमारा क्या है 150 है, प्लस एफ आई डी आई क्या है -240 अपॉन सिग्मा एफ आई क्या है 50। ओके, यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस 4.8 अप्रॉक्सीमेटली 145.20। I hope you understood. Therefore, the mean value of the daily wages is rupees 145.20. तो आप आगे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो मीन वैल्यू इज रुपीज 145.20। ठीक है, तो यहाँ पे आप रुपीज का सिंबल भी लगा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को एज्यूम मीन मेथड समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। चलिए अब देखते हैं मीडियन। नाउ यू कैन सी मीडियन। Median is also categorized into two portions: ungrouped data, median for ungrouped data, and median for grouped data. Okay. In this class, we will discuss median of grouped data. But for your information, what is the median of ungrouped data? So सबसे पहले ungrouped data को आप क्या करेंगे? अरेंज करेंगे. अरेंज द डेटा इन असेंडिंग or descending order in their magnitude. Then if the number of observation are odd, then you will use n plus 1 by 2 term. Okay, how will you find the median? Median is equal to n plus 1 by 2 term. Okay, if n is even, then you will use this formula. Median is equal to n by 2 term plus n by 2 plus 1 term by 2. तो यहाँ जो टर्म की बात हो रही है ये वैलिड नहीं होगी, ये उस पोजीशन की वैल्यू होगी। यानी जो भी आपने डेटा को अरेंज किया होगा, जैसे मान लीजिए डेटा में अगर आपका जो है कि 9 डेटा है तो 9 प्लस 1 बाई 2 10 बाई 2 फिफ्थ, यानी फिफ्थ पोजीशन वाला डेटा जो है वो मीडियन कहलाएगा। ओके, सिमिलरली ग्रुप्ड डेटा, मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज वी मेक द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द ग्रुप डेटा। तो हम लोगों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है ग्रुप डेटा के लिए। इसके बाद फॉर्मूला यूज करना है m इज इक्वल टू L1 प्लस n बाई 2 माइनस c अपॉन f इंटू आई। ओके, जहाँ L1 आपका क्या है? L1 है आपका lower limit of median class. I stand for L2 minus L1 of median class. N stand for sum of the frequencies. C stand for cumulative frequency of preceding class of median class, and F is frequency of median class. यहाँ वर्ड हम लोग बार बार मीडियन क्लास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे? चलिए उसको देखते हैं। आइए समझ लेते हैं जो टर्म्स हैं उन टर्म्स का काम क्या क्या है। When you will find the median of grouped data, then you will use the formula m is equal to L1 plus n by 2 minus c upon f into I, जहाँ पर L1 आपका लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होगा, L2 आपका अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होगा, I आपका L2 माइनस L1 यानी इन दोनों का डिफरेंस होगा, F frequency of median class and sum of frequencies, C cumulative frequency of the class preceding the median class।
यानी मीडियन क्लास के जस्ट बिफोर जो वैल्यू होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज मीडियन क्लास। तो आइए इसको समझ लेते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेप यू कैन सी हियर, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 250 to 60। ओके, फ्रीक्वेंसीज है 7, 12, 18, 15, 10 एंड 3। तो ये इतनी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी होगी। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है ये देखते हैं। सबसे पहला काम आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF पता करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, तो हम ऊपर से ऐड करेंगे। तो 7 के पहले कुछ नहीं है, ये जस्ट 7 होगा। 7 और 12 आपका 19 हो जाएगा। 19, 18 आपका 37 हो जाएगा। 37 एंड 15 आपका हो जाएगा 52 एंड 52, 10, 62 एंड ये हो जाएगा 65। इस तरीके से आप जो है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करेंगे। अब इसके बाद मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे। तो मीडियन क्लास पता करने के लिए सबसे पहला काम आप लोग पता करेंगे, आप लोग जो है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करेंगे 2 से। ओके, तो n/2 पता करेंगे। n/2 क्या होगा आपका 65/2, ये आपका आएगा 32.5 समथिंग। ओके, 32.5 जो कि नियरेस्ट है 37 से, इसीलिए हमारा मीडियन क्लास क्या होगा 37। ओके, इस तरीके से आप मीडियन क्लास को कंसीडर कर लेंगे क्लास इंटरवल से। आफ्टर दैट इसी मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका f होगा। इसमें पहली वाली लिमिट जो होगी L1 होगी, दूसरी वाली वैल्यू जो है L2 होगी। ओके, ये वैल्यू आपकी n कहलाएगी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और ये आपकी वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग, ये आपकी वैल्यू c हो जाएगी। ओके, ये सारी वैल्यूज आप जो है इस पर कंसीडर कर सकते हैं। ओके, आइए कैलकुलेट करते हैं मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस c बाई f इंटू i। तो L1 क्या है इस मीडियन क्लास का 20 प्लस ब्रैकेट में n/2 आपका 32.5 माइनस c क्या है आपका 19 बाई f, फ्रीक्वेंसी क्या है इस मीडियन क्लास की 18 इंटू i क्या आएगा L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 20 10। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 20 प्लस ये आपका हो जाएगा 32.5 माइनस 19, तो लगभग ये होगा आपका 13.5। ओके, 13.5 में आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135/18 आ जाएगा। अब इसके बाद आप जो है कि जनरल कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो जनरल कैलकुलेशन करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा 27.5। ये आपका मीडियन कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।